तो चलिए दोस्त, हम लोग अपना आज का क्लास शुरू करें। हम लोग कर रहे थे कंसोलिडेशन, और कंसोलिडेशन में हमने लास्ट चालू किया था कंसोलिडेटेड पीएल अकाउंट। मैं क्विक रिकैप कराता हूं। मैंने बोला था जब कंसोलिडेशन करने जाएंगे पीएल का, तो हम लोग पीएल में शेड्यूल 3 का फॉर्मेट यूज करेंगे, और करना कुछ नहीं है, लाइन बाय लाइन, आइटम बाय आइटम ऐड करके लिखते आना है। होल्डिंग प्लस सब्सिडियरी, होल्डिंग प्लस सब्सिडियरी। सिर्फ दो बात का ध्यान रखना है। नंबर वन, अगर कोई इंटर ग्रुप ट्रांजैक्शन है, जैसे कोई परचेज सेल हो गया, कोई सर्विस इनकम या एक्सपेंस का बात बोल दिया, तो वह ऐसा आइटम को दोनों जगह से डिलीट कर देंगे, इनकम और एक्सपेंस से नलीफाई कर देंगे। और दूसरा बोला कि अगर कोई अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन स्टॉक है तो उसको क्लोजिंग स्टॉक से लेस करके दिखा देना। एक तीसरा बात भी बोला था, दैट इज अगर सम में एप्रोप्रिएशन का कोई स्टोरी ठीक से नहीं बोलेगा तो एप्रोप्रिएशन सेक्शन बना के दिखाने का जरूरत नहीं है। केंद्र का डिटेल्स दिया है तो बना के दिखाना पड़ेगा। कुछ याद आया? तो एक काम करते हैं, इस बात को समझने के लिए एक सम लेते हैं और उसको करते हैं, उससे पूरा बात समझते हैं। तो अब बुक में आ जाइए, आपका रहेगा सम नंबर 7। बुक में आपका रहेगा सम नंबर 7। सारे बच्चे रेडी सम नंबर 7 के साथ? तो चलिए हम लोग सम नंबर 7 पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? द फॉलोइंग आर द पीएल अकाउंट ऑफ एच लिमिटेड एंड एस। देखना, एच और एस दो का पीएल दिया है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 11। तो ये मेरे को पीएल दिया। अगर आप देख रहे हो, पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकालना, मतलब ये ट्रेडिंग सेक्शन है और उसके बाद ये वाला नीचे वाला पीएल सेक्शन है। पर हम शेड्यूल 3 का जो फॉर्मेट बनाते हैं उसमें हम कोई ट्रेडिंग पीएल ये सब बाइफरकेट नहीं करते। मेरा तो वो फॉर्मेट है, हम लोग वो फॉर्मेट यूज करेंगे। बोलिए, बात समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे चलते हैं। क्या क्या आइटम एक बार पढ़ता हूं, तुम लोग बस इतना बोलना पीएल में कौन से हेड में आना चाहिए। ठीक है? पहला आइटम मुझे जो दिख रहा है वो है सेल्स। कहां दिखाई देना चाहिए? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में, दोनों को जोड़ के लिखना चाहिए। अब ये है हमारा क्लोजिंग स्टॉक, ये कहां जाएगा बोलता हूं? चेंजेस इन इन्वेंट्री, वेरी गुड। ओपनिंग स्टॉक, वही चेंजेस इन इन्वेंट्री, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करके लिखेंगे। परचेजेस बोला है, अगर कुछ नहीं बोला तो हम स्टॉक इन ट्रेड मानेंगे, रॉ मटेरियल क्या मानेंगे? स्टॉक इन ट्रेड। तो वो अपना हेडिंग है ही, दूसरा नंबर हेडिंग याद है एक्सपेंस में, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, वहां दिखा देंगे। और परचेज के ऊपर ही कैरेज लगा है। याद रखना, अगर कोई भी सामान अगर हम परचेज करते हैं उस पर जो भी डायरेक्ट एक्सपेंस लगता है वो उसके साथ ही ऐड कर देते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे ना, जब नोट्स टू अकाउंट्स बनाएंगे ना, तो परचेज के साथ ही कैरेज क्या करके दिखा देंगे? ऐड करके दिखा देंगे। उसके बाद मिला वेजेस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। ग्रॉस प्रॉफिट ऑब्वियसली कहीं नहीं जाएगा, ये तो हमको छोड़ दो। कमीशन इनकम है, कहां जाएगा? अदर इनकम। डिबेंचर इंटरेस्ट एस लिमिटेड से मिला 10,000, अदर इनकम ही है। नहीं नहीं, इनकम है, इसके लिए मिला है, होल्डिंग को मिला है क्रेडिट साइड में, तो इसके लिए अदर इनकम है। हाँ, एक बात समझ में आ रहा है कि भैया ये जो डिबेंचर इंटरेस्ट होल्डिंग को मिला है ना, ये किससे मिला है? सब्सिडियरी से। तो पक्का पक्का सब्सिडियरी पे भी किया होगा। देखो देखो देखो, तो हम लोग जब पीएल बनाएंगे ना, इनकम से भी 10,000 और एक्सपेंस से भी 10,000 हटा के दिखाएंगे। यही वो इंटर ग्रुप आइटम है जिसका हम लोग चर्चा कर रहे थे। समझ में आ रहा है आपको? अच्छा, रेंट इनकम कहां जाएगा? अदर इनकम। सैलरीज, एम्प्लॉय बेनिफिट। रेंट का कोई हेड नहीं होता तो अदर एक्सपेंस। कमीशन का कोई हेड नहीं होता, अदर एक्सपेंस। सैलरी का कोई हेड नहीं होता, अदर एक्सपेंस। डिवेंचर इंटरेस्ट को हम लोग डाल देंगे फाइनेंस कॉस्ट में। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ये वो लास्ट आइटम बनता है। लास्ट आइटम याद करो, हम लोग लिखे थे प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेस प्रोविजन फॉर टैक्स, ये वहां दिखाया जाएगा। और नेट प्रॉफिट तो चलो हम लोग अपना निकाल ही लेंगे। तो मतलब कौन सा आइटम कौन से हेड में जाएगा, इतना बात तो हमको लग रहा है तुम लोग को क्लियर हो ही रहा है। अच्छा, आगे मैं पढ़ता हूं एक एक करके। क्या बोल रहा है? बोलता है यू आर गिवन फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन। क्या इंफॉर्मेशन है भाई? बोलता है एच लिमिटेड acquired 3,000 इक्विटी शेयर्स इन एस लिमिटेड ऑन 1 अप्रैल 10। अच्छा, ईयर का ये डेट दिया हुआ है 31 मार्च।
और ये 1 अप्रैल मतलब ईयर के बिगिनिंग में खरीदा आउट ऑफ 4,000 इक्विटी शेयर ऑफ एस लिमिटेड। एस का 4,000 शेयर में से हमने कितना खरीद लिया? 3,000 हम खरीद लिए आउट ऑफ 4,000। इसका मतलब होल्डिंग का शेयर 75 और माइनॉरिटी का 25 है। कर लेंगे यार, क्या दिक्कत है। आगे फिर बोल रहा है however debentures are acquired on 1st April 2009। बोल रहा है होल्डिंग कंपनी ने तो सब्सिडियरी का डिबेंचर खरीदा था ना, आपको कैसे पता चला? बोला इंटरेस्ट मिला है। बोला ये डिबेंचर आज नहीं खरीदे हैं, ये तो 1 साल और भी पहले खरीदा हुआ था। हाँ तो था, मैं क्या करूं, मेरे इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। बस एक बात हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो डिबेंचर इंटरेस्ट इसके लिए इनकम बना है, वो इस पार्टी के लिए क्या था? एक्सपेंस था। तो जब हम अपना पीएल बनाएंगे तो इनकम से और एक्सपेंस से दोनों से कितना मिलेस करके दिखाएं? कॉमन कॉमन कितना है? 10,000। तुम समझ रहे मुन्ना? अच्छा, आगे क्या बोल रहा है देखो। बोलता है ड्यूरिंग द ईयर एच लिमिटेड सोल्ड गुड्स टू एस लिमिटेड कॉस्टिंग 60 फॉर 80। 60 का माल 80 में बेचा, तो प्रॉफिट उसमें कितना था? 20,000। अच्छा, कौन किसको बेचा है? एच एस को। कुछ वर्ड बोलने का मन कर रहा है तो डाउनस्ट्रीम हिसाब से। अब अगर इसमें से कोई अनसोल्ड स्टॉक बचा तो उसमें अनरियलाइज्ड प्रॉफिट होगा, किंतु स्टॉक नहीं बचा तो उसका तो कोई अनरियलाइज्ड प्रॉफिट नहीं है। देखिए कितना माल बचा है। बोलता है 1/4, 1/4 समझता है? 1/4, 1/4 ऑफ द गुड्स remain unsold on 31st March 11 and it is included in the closing stock of S Limited। बोला क्लोजिंग स्टॉक जो है ना एस का, इसके अंदर उस जो माल भेजा था उसका 1/4 बचा हुआ है। अगर माल 1/4 बचा हुआ है तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट भी तो 1/4 बचेगा। तुम थोड़ा दिमाग लगा ले, तुम्हारा अनरियलाइज अगर प्रॉफिट इसमें कितना था? 20,000। तो 20,000 अगर प्रॉफिट है और उसमें 1/4 माल बचा हुआ है, तो प्रॉफिट भी उसमें 5,000 ही बचा हुआ है। तुम समझ रहा है ना कि नहीं समझ रहा है? तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कितना हो गया? 5,000। और जैसे ही मेरे को पता चला अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है, तो मैं ये जो स्टॉक है इसके स्टॉक से ये 5,000 क्या करूंगा? लेस करके दिखाऊंगा। हम दिखा देंगे सुंदर से, पहले चर्चा तो हो जाए क्या होना चाहिए। इतना तो समझ में आ रहा है? अच्छा, आगे क्या बोल रहा है उस पर ध्यान दीजिए। बोलता है कमीशन रेंट क्रेडिटेड टू पीएल ऑफ एच। नहीं समझा? कमीशन है, रेंट है, क्रेडिटेड मतलब इनकम बन गया किसका? होल्डिंग कंपनी का। इंक्लूड क्या? 40,000 एंड 10,000 रिसीव फ्रॉम एस। ओ, एस ने पे किया है और एच को मिला है। बोलता कमीशन 40। सुना सुना, ये जो कमीशन है 1 लाख इसको मिला है होल्डिंग को। बोला इसमें से 40,000 किससे मिला है? एस से। तो सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, कमीशन से इनकम से भी हम 40 हटा देंगे और एक्सपेंस से भी हम 40,000 हटा देंगे। जल्दी बोलो हाँ कि ना। क्या मैं समझाऊं कि समझ गए? मैडम मैडम आपको समझ में आ रहा है? श्योर? ओके। इसके बाद बोलता 10,000 किसमें इंक्लूड था? रेंट। तो सुनना इस पे ध्यान दे थोड़ा सा। कहां गया? इसको जो रेंट मिला है ना, इसमें से 10,000 कौन पे किया है? एस। तो एस का रेंट होगा एक्सपेंस, ये देखो। और इसका क्या है? इनकम। कितना कॉमन है इन दोनों में? 10,000। तो जब मैं अपना पीएल बनाऊंगा तो दोनों साइड से कितना हटा दूंगा? 10,000 हटा दूंगा। मैं यही बोल रहा था कि इंटर ग्रुप आइटम जो भी होगा वो एलिमिनेट कर देना, मैं यही समझाना चाह रहा था। तुम समझ रहे हैं ना? अच्छा, फिर आगे बस आपको बोल रहा है प्रिपेयर अ कंसोलिडेटेड पीएल फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 11। बोलता कंसोलिडेटेड पीएल बना के दिखा दो। मैं बोला जरूर दिखाऊंगा, क्यों नहीं दिखाऊंगा, ऐसा क्या दिक्कत है? तुम समझ रहे हैं ना? दिखाना है ना? बस पहले एक वर्किंग का आदत डाला हुआ है, तो मैं पहले वही करना पसंद करूंगा। वर्किंग नोट नंबर 1 क्या क्या लिखते थे याद है? तो चलो साथ साथ लिख लेते हैं। डेट ऑफ एक्विजिशन, ये हमारा डेट ऑफ एक्विजिशन था 31st मार्च 2000, नहीं सॉरी 31st मार्च नहीं था, 1 अप्रैल 2010 था। देख तो फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ था, देख 1 अप्रैल 2010।
इसमें लिखा परसेंटेज ऑफ होल्डिंग. होल्डिंग कंपनी वाज होल्डिंग 3000 शेयर्स out of how many shares? 4000. For percentage multiplied by 100, so percentage of holding is 75. If percentage of holding is 75, then percentage of minority, मुन्ना, percentage of minorities कितना परसेंट? 25%. जरूरत नहीं रहेगा. याद तक ठीक है? अब मेरा रिक्वेस्ट ये रहेगा आपसे कि ये वाला पेज छोड़ दो वर्किंग के लिए, तुम अगले पेज में चले जाओ, वहां पर तुम लोग बना लो अपना पीएल. मेरा बात समझ रहा है? ये वाला पेज मेरा फिनिश हो गया. अगर और कोई भी वर्किंग लगा तो इस पेज में बना देंगे, थोड़ा जगह वेस्ट होगा तो हो जाए, क्या फर्क पड़ता है. पीएल एक फ्रेश पेज से बनाओ, अगले पेज में जाओ, पीएल बनाओ. और इस पीएल का नाम पीएल नहीं है, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा. फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2011. बस एक बात आपको बोलूंगा, आपको अच्छा लगे चाहे खराब लगे मुझे नहीं पता, बोलूं, हर एक आइटम का नोट बना के दिखाना पड़ेगा, चाहे एक आइटम हो चाहे दो आइटम हो. बैलेंस शीट में तो अपने लोग थोड़ा लिबर्टी लेते थे, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी वर्किंग इतना बन जाता था, तो अपने लोग कुछ एक नोट स्किप भी करते तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है. पर जब भी पीएल बनाओगे भैया एग्जाम में, आपको नोट समझ रहा है, मतलब नोट्स टू अकाउंट्स बना के दिखाना पड़ेगा, और वो भी हर एक आइटम के लिए. तो मेरा वर्ड सुना नहीं, क्या बोला? बोला हर एक आइटम के लिए, चाहे एक ही आइटम क्यों ना हो, करना तो पड़ेगा. तो मैंने ऐसे लिखा आपके लिए, पर्टिक्यूलर्स, ये रहा नोट और ये रहा अमाउंट. सही है ना? पहले लिखा इनकम, इनकम में मैंने लिखा, पहले आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और इसमें लिखा नोट नंबर 1. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में कौन आएगा? सेल. अच्छा, कोई सेल परचेज में कुछ कॉमन था? हाँ, ये भी तो आएगा ना. हे, सेल परचेज में भी कॉमन है, तुम लोग ध्यान नहीं दिया. ड्यूरिंग द ईयर एच सोल्ड टू एस, तो एच ने सेल किया तो एच के सेल में घुसा हुआ होगा, और एस ने परचेज किया तो एस के परचेज में भी घुसा होगा. कितना रुपया बोल तो? 60 की 80? हाँ पगला, 80. एच ने सेल किया है एस को 60 का गुड्स 80 में, तो एच जब सेल का एंट्री मारा होगा, डेटा टू सेल, कितना रुपया लिखा होगा? 80 की 60. और वो जब परचेज किया होगा, परचेज टू क्रेडिटर लिखा होगा, तो कितना लिखा होगा? तो कितना घुसा हुआ है? 80. तो मैं एक और बात बताना चाह रहा था कि इसके, सॉरी, ये कौन सेल किया था भाई दवे? तो एच के सेल में और एस के परचेज में 80,000 परचेज सेल भी तो इंक्लूडेड होगा. तो समझ रहा है मेरा बात? तो इसका मतलब अभी तो मेरे को सेल लिखना है, तो इन दोनों का सेल जोड़ लेंगे पहले, और माइनस कर देंगे. इंटरग्रुप कितना था? 80. बस ये माइनस करना है. अभी समझा मेरा बात? अच्छा, तो हम लोग क्या करें, नोट 1 बनाए. अब तुम अगले पेज में चलाए, ये पेज छोड़ दे पीएल के लिए. वैसे पीएल में मोटा मोटा अगर तुमको जगह बचाना है तो 3/4 पेज के अंदर हो जाता है, उससे ज्यादा कभी लगेगा ही नहीं, उसका फॉर्मेट इतना बड़ा नहीं होता है. पर तुम लोग ये भूल जाएगा कि उसके नीचे अप्रोप्रिएशन भी बनाना पड़ता है, तो इसीलिए मैंने पूरा बोला एक पेज छोड़ दो, चाप मत लो. एक पेज पूरा छोड़ने के बाद तुम समझ गया ना, तुम लोग आ जाओ नोट्स टू अकाउंट्स बनाने के लिए. नोट्स टू अकाउंट्स. अच्छा, मैं कोई ज्यादा हड़बड़ी नहीं कर रहा, एकदम हौले हौले चलेंगे, कोई दिक्कत का बात नहीं है. सारे बच्चे रेडी? तो इसमें लिखेंगे नोट नंबर 1. और नोट नंबर 1 किसका बन रहा है मन्ना? सुना ही नहीं दिया. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. हाँ, आपका पार्टिसिपेशन बना रहना चाहिए. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में हम लोग कौन सा आइटम लिख रहे हैं अभी? तो लिख दो हेडिंग सेल, अंडरलाइन. इसके नीचे लिखना पड़ेगा एच लिमिटेड, इसके नीचे लिखना पड़ेगा एस लिमिटेड. और मैं यहां से एक एक फिगर उठा रहा हूं,
एक था 19 लाख 80 और एक 14 लाख। तुम समझ रहे हैं ना? एक तो 1980 और एक 14 लाख। किंतु कहानियां खत्म नहीं हुआ, यहां से लिखेंगे माइनस। क्या लिखेंगे बोलो तो? इंटर ग्रुप। वेरी गुड। इंटर ग्रुप में सेल कितने का था? 80। तो यहां से 80 लेस करेंगे। लेस करके जो आएगा वो फिगर हम लोग बैठाएंगे अपने पीएल में। कितना बच रहा है बोल तो? एक बच्चा बोल रहा है 33 लाख, तो मैंने सुन के लिख दिया 33 लाख। 33 लाख। क्या बैठा लिया तुम लोग? 33 लाख। अब मैं 33 लाख उठाया मुन्ना, मैं यहां पर लिख देता हूं। ये लो, ये लो, 33 लाख हो गया। इसके बाद क्या बैठता है बोलो तो? अदर इनकम। बहुत बढ़िया। इसके लिए एक मैं नोट बना रहा हूँ, क्योंकि काफी सारा इनकम था मुझे याद आ रहा है। कमीशन, इनकम, डिवेंचर इंटरेस्ट, बहुत कुछ था नहीं। एक एक करके सब लिखेंगे। तो आ जाओ, नोट नंबर 2 बैठाते हैं। और अगर कोई इंटर ग्रुप हो तो तुम हेल्प कर देना मेरे को, चलेगा ना? ए, वो बंद करना, वो तुम लोग यहां तक सब सही है? अच्छा, अदर इनकम में अब एक एक करके उठाते थे क्या? कोई हड़बड़ी नहीं, आराम से। पहला मिला मुझे कमीशन 1 लाख एंड 0। तो मैं पहले लिखा कमीशन। कमीशन एक तो एच लिमिटेड और एक तो एस लिमिटेड। सुना सुना सुना, मेरा बात सुन। इनर कॉलम में लिखना 1 लाख, इनर में लिखना 0। क्यों बोल तो? तीन चार आइटम है ना, फिर टोटल करके आउटर में लिख देंगे, समझ रहा है ना? और फिर यहां से माइनस। एक बच्चा बोला भैया इंटर ग्रुप करना पड़ेगा। मैं बोला क्यों इंटर ग्रुप करना पड़ेगा? तो बच्चा मेरे को याद दिला रहा है, बोले ये वाला लाइन तो छोड़िए आप। बोला देखिए यहाँ पर कमीशन क्रेडिटेड टू पीएल इंक्लूडेड 40,000 रिसीव फ्रॉम एस। तो कमीशन 40,000 इंटर ग्रुप है, तो भैया 40 हटा दीजिए। तो 1 लाख में से अगर 40 में हटा दो तो कितना बचेगा? अब मैं इसको आउटर कॉलम में भेजा 60। तो मेरा बात समझ रहा है? मेरा ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग समझ पा रहा है तुम लोग? बोला अब तो आदत सी है। मतलब तकलीफ तो स्टार्टिंग में हुआ था, अब कहाँ है ना? अच्छा सुनो, इंटर ग्रुप हो गया। मेरे को इंटर ग्रुप के भाई जाने दो, जाने दो। क्या कहाँ गया रे? और कौन सा इनकम है? हाँ, डिबेंचर इंटरेस्ट है ये 10,000 और 0। सुनो ना, नेक्स्ट इनकम है डिबेंचर इंटरेस्ट। एक तो एच लिमिटेड लिखा और एक तो एस लिमिटेड। एच को मिला हुआ है 10,000, एस को कुछ भी नहीं मिला। और डिबेंचर इंटरेस्ट मिला किससे था? एस से ही। तो इसमें इंटर ग्रुप है। कितना इंटर ग्रुप है दिमाग लगाओ। मतलब पूरा ही तो मिला है भैया, 10। नेट करके आउटर कॉलम में कितना जाएगा? 0। एक बच्चा पूछा भैया 0 जाएगा तो हम इसको अगर नहीं लिखे तो? नहीं चलेगा, लिखना ही पड़ेगा। आपको दिखाना पड़ेगा 0 बना कैसे। ये प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली पीएल जो बनवा रहा है ना, उसमें मेन कहानी प्रेजेंटेशन है। तुम लोग कंसोलिडेट बैलेंस शीट बनाता था, वहां मेन कॉन्सेप्ट प्रेजेंटेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट था कॉन्सेप्ट्स। दोनों इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंटेशन भी इंपॉर्टेंट है, पर कॉन्सेप्ट से ज्यादा स्ट्रेस है। यहाँ पर प्रेजेंटेशन भी ज्यादा स्ट्रेस है। क्योंकि यहाँ पर कॉन्सेप्ट के नाम पे क्या 2 पॉइंट याद रखना, उतना नहीं याद रख पाएगा तो फिर क्या ही स्टूडेंट है तुम। ठीक है भैया, याद तो बहुत कुछ है सर, वो भी याद है। ठीक है सर, आगे चलते हैं। फिर मिला मुझे रेंटल इनकम 40,000 एंड 0। अब भाई अगला इनकम है रेंट। ए एच लिमिटेड और एस लिमिटेड। एक तो था 40,000 और एक था 0। किंतु तुमको याद आया क्या, सम में लिखा हुआ था? हाँ, ये जो रेंट था 10,000 रिसीव फ्रॉम एस। तो इंटर ग्रुप कितना है? 10,000। तो माइनस इंटर ग्रुप 10,000। तो 40 प्लस 0 माइनस 10 इस कितना? 50,000। बोला 50,000 बोल रहा है नालायक, 30 आएगा। बोला इसीलिए तो आप गलत सुने, हम तो 30 बोले थे। हम्म। अच्छा, और कोई अदर इनकम है? जल्दी देखना। नहीं। अब इसको टोटल कर ले। 60 प्लस 30 कितना हो रहा है? 90।
घड़ी पे एक बार टाइम देखो, 90। कुछ समझ रहे हो? हो गया तक? अच्छा, अब ये 90 उठा के तुम कहाँ लिखेगा? अदर इनकम में। अब इसका टोटल लगा दिया जाए, ये टोटल इनकम आएगा। तो ये मेरा टोटल इनकम आ गया 33,90,000। इनकम के बाद मुन्ना है एक्सपेंसेस। इनकम के बाद है एक्सपेंसेस। मुन्ना ठीक है? आगे बढ़ा जाए। अब एक एक करके याद दिलाओ, आइटम क्या था पहला था, लिखो लिखो, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। पर क्या पूरे सम में कोई रॉ मटेरियल का बात उठा था? नहीं, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम में लिख दो नील। ये आइटम नहीं, अगर नहीं लिखे तो चलेगा, बट मेरा मानना लिख दो पीएल में। इसके बाद क्या आता है? सावधान। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। भैया वो तो ठीक है, परचेज है मैं समझ गया, पर सावधान क्यों बोले? एक तो परचेज में इंटर ग्रुप है। हाँ, इसके लिए बोला था सावधान, कैरेज इनवर्ड। क्योंकि अगर परचेज करने के लिए कोई भी खर्चा होता है तो परचेज के साथ ऐड हो जाता है। और ये जो कैरेज लिखा है ना, ये कैरेज इनवर्ड है। भैया आपको कैसे पता? कैरेज इनवर्ड आउटवर्ड भी तो हो सकता है। अरे गधेड़ा, अगर ट्रेडिंग में लिखा है इसका मतलब वो कैरेज इनवर्ड है। अब ये सब बताऊं बैठ के मैं आज के दिन तुमको? शर्म नहीं आता पूछते हुए? तो भैया ठीक है, शर्म आ गया, अब चलिए लिखते हैं। चलिए, ये बनेगा नोट नंबर 3। नोट नंबर 3, और इसका नाम था परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। अंडरलाइन। सबसे पहले आपको लेना चाहिए परचेज, और मैं बोलूंगा अगर आपको समझ में एक बार में आ जाना चाहिए। एक बार एच आएगा और उसके बाद एस आएगा, किंतु भूलने का नहीं, फिर इंटर ग्रुप भी आएगा। तुम समझ रहे हो मेरा बात? और इसको इनर कॉलम करके लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? इनर कॉलम, क्योंकि फिर कैरेज भी तो लिखना है। मतलब इसका कितना कितना था देखने दे पहले। ये 12 लाख और 750, मेरे को आने दे। मैं लिखा इधर इनर में, एक तो 12 लाख और एक है 7,50,000, और इंटर ग्रुप कितना है? 80,000। तुम समझ रहा है? तो भैया ये 12 लाख प्लस 750 माइनस 80, 18,70,000 आउटर कॉलम में लिखिए। किंतु बस इसके साथ मेरे हिसाब से एक चीज और जोड़ना चाहिए, वो आपको दिया हुआ था कैरेज के नाम से। उसमें चाप नहीं है, उसमें एच और एस था। उसमें कोई इंटर ग्रुप था? नहीं, तो एच और एस करके लिख देंगे। एक बार पहले फिगर देख लें। 20,000 एंड 10,000, वरना 20 एंड 10, तो इनर में लिखो 20, इनर में लिखो 10, दोनों को टोटल करके 30 कहाँ लिखोगे? आउटर कॉलम में। और 1870 प्लस 30 कितना होता है? 19 लाख। तो ये 19 लाख जोड़ लीजिए। कैसा लगा? यहां तक कोई खास तकलीफ, डाउट, शंका, आशंका, दुविधा, जिज्ञासा, कोई ज्ञान की पिपासा? क्या डाउट है कुछ? नहीं। आगे बढ़े। ये 19 लाख उठा के कहा लिखे? यहां लिखते हैं परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। इसके बाद आता है एक तो चेंजेस इन इन्वेंटरीज, और इसका नोट बनना चाहिए क्या? नोट नंबर 4। इसमें भी मैं सावधान बोलूंगा, बोले तो क्यों? वो अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन स्टॉक हटाना पड़ेगा ना क्लोजिंग स्टॉक से। ओपनिंग में चक्कर नहीं है, उसमें तो है। हाँ, तो आजा मुन्ना, एक बार नोट नंबर 4 लिख। मैं तो बोला असली कहानी इसमें प्रेजेंटेशन का है। कैलकुलेशन तुमको अगर मन में करने बोले तुम तो 5 मिनट में खत्म कर देगा ये सब सम।
चेंजेस इन इन्वेंटरीज। सबसे पहले हम लिखना चालू कर रहे हैं ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक में तुम्हारा एक आएगा एच लिमिटेड और एक आएगा एस लिमिटेड। इनर में लिखेंगे मुन्ना, हाँ इनर में मैं दिखाता हूं कहां पर है ओपनिंग स्टॉक। ये रहा 2 लाख और 1 लाख। तो तुम आ जाए मुन्ना, ये लिख दे 2 लाख और 1 लाख इनर में, हाँ 2 लाख और 1 लाख। अब इन दोनों को जोड़ के टोटल ओपनिंग स्टॉक आउटर में लिखो 3 लाख। इसके बाद लिखा जाता है क्लोजिंग स्टॉक। बस क्लोजिंग स्टॉक में थोड़ा ध्यान रखना है, आपको लिखना है एच का क्लोजिंग स्टॉक, फिर लिखना है एस का क्लोजिंग स्टॉक, और एक चीज माइनस करना था जिसका नाम था अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक। अच्छा, मैं बहुत ज्यादा फास्ट तो नहीं लिख रहा हूँ ना? तुम लोग मतलब मेंटेन कर ले रहे ना मेरे साथ साथ पेन चला के? नहीं भैया, आप बहुत फास्ट जा रहे हैं। कोई अगर ऐसा सोच रहा है, जो लोग वीडियो देख रहा है, तो स्लो करने का ऑप्शन है, कर ले। और अगर लगता है मैं बहुत ज्यादा स्लो जा रहा हूँ, तो फास्ट करने का ऑप्शन है, कर ले। अभी तो तुम टीचर को अपने उंगलियों पे नचा सकते हो। इज इट ओके? अच्छा, हमको फिगर लेना था, सॉरी मैं भूल ही गया। मेरे को क्लोजिंग स्टॉक के पास जाना था, ये था 210 और 60। कहाँ गया? मैं लिखा इनर में 210 और 60। और अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का बात मैं एक बार यहां दिखाना चाहता हूं आपको। ये लोग बोला था 60 का माल 80 में, 20 पूरा प्रॉफिट था, किंतु 1/4 ऑफ द गुड्स रिमेन अनसोल्ड ऑन 31 मार्च और स्टॉक पड़ा हुआ है। तो 1/4 बचा हुआ है, तो इसका मतलब प्रॉफिट भी 1/4 ही बचा हुआ है। तो भैया मैं ऐसे लिख रहा हूं, समझो जल्दी से, 80 माइनस 60, ये तो टोटल प्रॉफिट निकला। और अभी माल बचा हुआ है 1/4, तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट भी 1/4 बचेगा, यानी कितना है? 5,000। तो टोटल कितना हो जाएगा? 265। टोटल कितना हो रहा है? 5,65,000। 5,65,000 बोलिए ना। नहीं, ये अलग है, ये वर्किंग नहीं है, ये नोट्स टू अकाउंट्स है। हाँ, मत करना एग्जाम में, ये अलग है। वर्किंग अलग होता है, नोट्स टू अकाउंट्स अलग है। हाँ, उसमें और कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ वो डेट और वो लिखा हुआ है। वो बाद में काम आएगा तो आ जाएगा। हाँ, वो तो हम बोलेंगे आराम से कि पहला पेज में वर्किंग कर रहे हैं, सेकंड में फिर बोला पीएल, फिर मैंने बोला अगले पेज में चले जाओ नोट्स टू अकाउंट्स। खोया खोया चांद है तुम। 565। अब ना आ जा यहाँ पर, 5,65,000। इज इट ओके? अब इसके बाद कौन सा हेड आता है? हाँ, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। बहुत जन एक्सपेंस की जगह कॉस्ट भी लिख देते हैं, ठीक है, एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट भी लिख देते हैं तो भी चलेगा। अच्छा, एम्प्लॉय बेनिफिट में मेरे पास दो दो चीज है, इधर देख। एक तो वेजेस था, पर इसमें कोई इंटर ग्रुप नहीं था, और एक सैलरीज भी था, मगर इसमें भी कोई इंटर ग्रुप नहीं था। तो समझ रहा है ना? नोट नंबर 4 के बाद था नोट नंबर 5। ए नोट नंबर 5, क्या नाम था इसका, भूल गए। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अंडरलाइन कर दीजिए। इसमें पहले एक काम करते हैं, वेजेस ले लें। एक था एच लिमिटेड और एक था एस लिमिटेड। यहां तक लिखा। अब तुम पीएल में जाएगा, यहाँ वेजेस देख रहा है 210 और यहाँ पर कितना है? 80। तो मैं यहाँ पर लिखा 210 और 80। इनर में 210 और 80। भाई इनर में क्यों? वो सैलरीज भी तो जोड़ना पड़ेगा, नहीं तो जगह कहाँ मिलेगा। ये हुआ 290। जब प्रेजेंटेशन करना ही है तो अच्छे से करके दिखाएं, सामने वाला भी समझे अच्छे से हम क्या लिखे हैं। सिर्फ लिख देने से थोड़ी ना होगा। भैया ये हो गया, फिर आगे बताइए। आगे
वेजेस के बाद था तुम्हारा सैलरीज 95 एंड 45। वेजेस के नीचे लिखो सैलरीज। सैलरीज एच लिमिटेड एस लिमिटेड कितना कितना बोला? 95 एंड 45। मुन्ना टोटल कितना हो गया? 140। टोटल हो गया 4,30,000। हो गया। अब ये 430 उठा के कहाँ लिखेंगे? पीएल में। ये पीएल में 430। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस तक तो हो गया 430। उसके बाद क्या आता है? फाइनेंस कॉस्ट या फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस बोलो चाहे फाइनेंस बोलो, बात एक ही है। अब फाइनेंस कॉस्ट के लिए मैं चला वर्किंग नोट बनाने, वर्किंग नोट बोल रहे हैं, सॉरी, नोट्स टू अकाउंट्स बनाने। ये बनेगा नोट नंबर 6 और इसका नाम रखा गया फाइनेंस कॉस्ट। और फाइनेंस कॉस्ट में मैं तुमको याद दिला दूं, खर्चा ना खर्चा, तो खर्चा में इंटरेस्ट का खर्चा सिर्फ यही वाला है। देख 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 कहाँ गया? डिबेंचर इंटरेस्ट है 0 एंड 25, समझ रहा है ना? तो मैं आके यहां पर क्या लिखूंगा? डिबेंचर इंटरेस्ट। डिबेंचर इंटरेस्ट अंडरलाइन। होल्डिंग सब्सिडरी, एक का था 0 और एक का था 25। किंतु भूलने से नहीं चलेगा, इसमें एक इंटर ग्रुप था, कितना था कोई बताएगा? वेरी गुड। किसी को प्रॉब्लम है 10,000 में तो 10 साल बिल्डिंग से जम कर जाना। क्या बोले भैया? कुछ नहीं, नथिंग। आई वाज जस्ट जोकिंग। आई वाज जस्ट जोकिंग। ये 15 कहाँ जाएगा? जल्दी बता। 15 कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? मतलब कहाँ का जाएगा? पीएल में जाएगा। गजब बात करते हैं। इतना तो किसी को भी समझ में आता भैया, ये फिगर उठा के हम लोग कहाँ लिखेंगे? पीएल में। यहाँ तक हो गया तो बताना। नोट्स टू अकाउंट्स सबका हुआ? तो मैं जा रहा हूँ पीएल में। मैं जाके लिख दिया, कितना था रे? 15,000। आगे चलें? ये आगे चलें? अच्छा सॉरी, ये मैं यहाँ कहाँ गया? मैं यहाँ पर था। इसके बाद कौन सा हेड आता है फाइनेंस के बाद? लिखिए डेप्रीसिएशन एंड amortization। डेप्रिसिएशन टेंजिबल का एसेट का होता है और इंटेंजिबल एसेट का amortization। आप अपना पीएल में जाके देखिए, कोई डेप्रिसिएशन amortization कुछ है क्या? मैं यहाँ तो कुछ नहीं है। यहाँ तो कुछ नहीं है। कुछ था यहाँ तक? नहीं। फिर एक बच्चा ना थोड़ा सा गुस्सा हो रखा है काफी देर से, बोला आप बार बार सम यहीं तक दिखा रहे हैं, इसके नीचे भी कुछ लिखा हुआ है, वो बाद में बात करेंगे, उसको देखो ही मत अभी। अभी हमको डराना ही नहीं है तुमको। क्या बोले भैया? कुछ नहीं। मैं बोला इतना दूर देखो बस। ठीक है यहाँ तक? अच्छा। तो डेप्रिसिएशन amortization कुछ नहीं दिया, तो मैंने बोला था 10,000 अज्यूम करके लिख देना। तो लिखेगा कितना? 10,000। ऐसा कोई फालतू बात करे तो मत मानना। दिया है तो लिख देना, नहीं दिया तो मत लिखना। इज इट ओके भैया? ठीक है। डेप्रिसिएशन amortization के बाद कौन है? कौन सा हेड आता है याद है? अदर एक्सपेंसेस। ये तो बैठाना ही पड़ेगा, क्योंकि अब जो भी खर्चा वर्चा बच गया है वो सब किस में घुसेगा? अदर एक्सपेंसेस में। और मैं खर्चा देखने के लिए गया तो मुझे पहला खर्चा मिल रहा है कि जानते हो क्या? मुझे पहला खर्चा मिल रहा है रेंट 40 एंड 25। तुम समझ रहे हो मेरा बात? 40 एंड 25। तो आओ भाई, वर्क नोट नंबर 7, अदर एक्सपेंस। ए नोट नंबर 7, अदर एक्सपेंस। कुछ बोलो। नहीं बोलने बोले हम लोग, कुछ बोलो। क्या लिखूं मैं? पहले तो रेंट मिला था, एक था एच लिमिटेड और एक था एस। कितना कितना फिगर बोलो? एच का 40 और एस का 25। किंतु रेंट में एक इंटर ग्रुप आइटम भी था। इंटर ग्रुप कितना है? 10,000। तो यहां से 10,000 लेस करके दिखाएंगे। तो नेट में आउटर कॉलम में लिख दो, कितना आ रहा है? 55। अब संभाले कि नहीं संभाले इसको? संभाल लिया ना?
अच्छा, रेंट के बाद और देखें कौन है मेरे पास खर्चा में, अदर एक्सपेंस घुस जाए, सैलरी, अच्छा कमीशन है 0 and 50। अब कमीशन लिखना तो पड़ेगा ना भाई, एक कमीशन अंडरलाइन करो, ए अंडरलाइन किया, फिर से लिखो एच लिमिटेड, एस लिमिटेड, इंटर ग्रुप। एच ने कितना पे किया था 0, एस ने 50, और उसमें इंटर ग्रुप कितना था याद है कमीशन में? हाँ जी, 40,000। तो नेट करके आउटर कॉलम में जाएगा 10,000। साथ साथ लिख रहा है ना तुम लोग? हाँ, बस पीछे मत रह जाना, आगे चले जाओ, मेरे को दिक्कत नहीं है, पीछे मत रह जाना। फिर कमीशन के बाद और कौन है मेरे को देखना था, नेक्स्ट आइटम, हाँ सुंदरी एक्सपेंस 65 and 25। इसमें कोई इंटर ग्रुप था? नहीं, तो मैंने लिखा सुंदरी, सर सुंदरी सन्ड्री एक्सपेंस, समझ रहे हैं ना? एच लिमिटेड और एस लिमिटेड, इंटर ग्रुप तो नहीं था। कितना कितना एच और एस हाँ कितना? 65,000, और फिर बोल रहा तुम 25,000, टोटल करके तुम 90 भी लिखेगा फिर तो, ब्रो होगा तो टोटल 90 ना लिखेंगे, 1 लाख थोड़ी ना लिख देंगे। ठीक है भैया, सन्ड्री के बाद और कौन है जरा देख लिया जाए। और सुना, पूरे पीएल में सिर्फ एक प्रोविजन फॉर टैक्स ही तो बचा है, ये तो अलग हेड है ही इसका, याद है ना? तो छोड़ दिया, बस पीएल खत्म। तो मैं एक बार अदर एक्सपेंस का टोटल लगाना चाहता हूँ। हम्म। और बच्चे लोग चीख चीख के बोल रहे भैया टोटल आपका 1,55,000, 1,55,000 आ रहा है। 1,55,000, 1,55,000, 1,55,000, 1,55,000। ये हो गया। अब इस 155 को उठा के कहाँ लिखेंगे? अदर एक्सपेंसेस में 155। हो गया, बोल दे बेटा यहां तक कर। अब इसको टोटल करो, टोटल बी। ए 30,65,000। यहां तक कोई खास तकल्लुफ, कोई डाउट नहीं? अब जैसे यहां तक निकल गया, इसके बाद आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालेंगे। और मैंने बोला था उसमें क्या करना है, हाँ ए माइनस बी, इनकम माइनस एक्सपेंस, ये था 33,90,000। क्या प्रॉफिट आ रहा है? ए प्रॉफिट आ रहा है 3,25,000, और उसके बाद यहां से माइनस होता है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। अब प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के लिए मुझे बनाना पड़ेगा नोट 8, वर्किंग नोट 8 नहीं, नोट्स टू अकाउंट्स का नोट नंबर 8। रेडी? कहाँ गया मेरे भाई, साथ तो हो गया। बोला तब से तो नोट बनाए जा रहे हो, बोला दुनिया में आए किस लिए, नोट बनाने। कौन सा नोट का बात कर रहे हैं भैया, जो सोचना है सोच लो। ए नोट नंबर 8 बता। प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स। अब प्रोविजन फॉर टैक्स में यही तो हेड का नंबर यही है, प्रोविजन फॉर टैक्स, पीएफटी लिख दिया मैंने। एक लिखा एच लिमिटेड और एक लिखा एस लिमिटेड, समझ रहा है ना? पीएल का फॉर्मेट में दिया हुआ था, कहां गया? प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 190 एंड 110। आइए टोटल में जाके लिखिए 190 एंड 110। टोटल कितना होता है बताएंगे? 3 लाख। अब इस 3 लाख को उठा के कहां पटक दे? तो आइए ना लिखिए।
पीएल में 3 लाख। अभी 3 लाख से माइनस करके कितना बचेगा? 25,000। इस 25,000 को क्या नाम दे? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। टेक्निकली तुम्हारा पीएल यहीं खत्म हो गया। यहां क्या खत्म हो गया? पीएल। इसके बाद बनाना पड़ता है एप्रोप्रिएशन, अगर एप्रोप्रिएशन का डेटा दिया है तो। यहां तक किसी के मन में कोई खास तकलीफ, डाउट, शंका, आशंका, दुविधा, जिज्ञासा कुछ है? नहीं। तो अब जो मैं बोल रहा हूं, हाँ, क्या क्या डाउट है बोल। वो ये कैश फ्लो है। नहीं नहीं नहीं, क्या क्या कैश फ्लो है? हाँ, तो फिर कैश फ्लो अलग चीज है, ये यहाँ पर अलग चीज है भाई। वो बन रहा है कैश बेसिस में, ये बन रहा है अक्रूवल बेसिस में। वहां पर याद करो कौन सा समझाया था कि आपको अक्रूवल से, सॉरी कैश से, अक्रूवल से कैश में कन्वर्ट कर रहे थे। इसलिए वो सब कहानी किए थे, ऐड करते थे वहां पर, फिर नीचे आके लेस कर देते। ये तो अक्रूवल बेसिस है, ये तो साल भर का खर्चा माइनस कर रहे हैं। मुड़ी और मुर्खी तो एक है ना। आगे बढ़े यहाँ तक? अच्छा, अब देख मुन्ना, आप फोकस थोड़ा यहाँ ला। अब ये लोग नीचे क्या बनाया पता है? ये जगह, ये जगह एप्रोप्रिएशन सेक्शन बना दिया। पहले के टाइम पे ऐसे बनता था, जब हम लोग स्टूडेंट थे ना, तब ऐसा बनाते थे हम लोग। अब तो तुमको बताया ऐसे नहीं बनता है, स्टेटमेंट फॉर्मेट बनता, दिखाया था, याद है? देखिए लोग क्या किया, वही किया है वो लोग। देख क्या किया ना, सबसे पहले बाई बैलेंस मतलब पीएल का ओपनिंग बैलेंस ले लिया। तुम्हारे पास पिछले दिन का फॉर्मेट बनाया हुआ है मेरा, देख वहां पर, देख वहां पर तुम लोग ओपनिंग बैलेंस लिखा था एप्रोप्रिएशन में। अब उसके नीचे क्या लिखा था याद कर? नेट प्रॉफिट ऐड। तो वही देख नेट प्रॉफिट, यही जो नेट प्रॉफिट यहाँ पर आया था उसके साथ क्या करवा दिया? ऐड करवा दिया। फिर देख लेस किया था। एप्रोप्रिएशन का मेजरली दो आइटम होता है, मैंने समझाया था। एक तो ट्रांसफर टू रिजर्व हो सकता है, और एक कोई डिविडेंड दिया तो, चाहे इक्विटी प्रेफरेंस कोई भी फर्क नहीं पड़ता, डिविडेंड। तो देख यहाँ पर, देख 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 क्या लिखा है। पहले डिविडेंड पे कर दिया और दूसरा रिजर्व दे दिया। तुम समझ रहा है ना? और लास्ट में बैलेंस कैरेड टू बैलेंस शीट, मतलब ये पीएल का क्लोजिंग बैलेंस है। मुन्ना ये क्या है? पीएल का क्लोजिंग। अरे ये इंडिविजुअली पीएल का ओपनिंग है, ये इंडिविजुअली पीएल का क्लोजिंग है। ये नेट प्रॉफिट, और इसको बोलते हैं अप्रोप्रिएशन। तुम समझ रहा है? तो अगर आपको अप्रोप्रिएशन का आइटम्स इतना डिटेल में दिया है, तो इसका मतलब अप्रोप्रिएशन सेक्शन बनाना पड़ेगा। मेरी बात समझ रहा है? तो मैं अप्रोप्रिएशन सेक्शन बनाना चालू करूंगा, और मैं डेटा आपसे ही पूछता जाऊंगा। इसी के नीचे हेडिंग लगाओ अप्रोप्रिएशन। क्या बोल रहे मुन्ना? अच्छा भैया, रेडी रेडी रेडी। अच्छा, सबसे पहले किससे चालू करेंगे बोले थे? ओपनिंग बैलेंस किसका? तो ओपनिंग बैलेंस इन पीएल। मेरा क्वेश्चन है, मुझे ओपनिंग बैलेंस किसका चाहिए? होल्डिंग का कि सब्सिडियरी का? दोनों का। तो सुनना इधर देख, दोनों का कोई देख के बता सकता है कौन कौन सा है? बोला भैया 1,40,000, यही तो ओपनिंग है। समझ रहा है सब कोई? तो मैं जब यहां पर लिखने आ रहा हूं ना, देख मैं कैसे लिख रहा हूं, ये लिखा 1,00,000 और प्लस क्या लिखा? 40। तो टोटल आउटर में लिख दे पहले 140। किसी को कोई दिक्कत? इसके साथ क्या ऐड होना चाहिए बताओ? नेट प्रॉफिट। किसका नेट प्रॉफिट? दोनों का नेट प्रॉफिट। तो क्या मैं इन दोनों को, कहां गया, मैं इन दोनों को ऐड करके लिख दूं? नहीं भैया, ऐसा गलती मत कीजिएगा। रीजन है क्योंकि दोनों का ऐड किया हुआ नेट प्रॉफिट तो मैंने निकाला ही है। ये कितना है? 25। समझ रहा? सब एलिमिनेट करके निकाल तो दिया 25। तो ये 25 आना चाहिए। मुन्ना तुम समझ रहा है बात मेरा कि नहीं समझा? तो अपने पास 165 बांटने के लिए है। अब बांटा बूटी ट्रांसफर चालू हो रहा है एप्रोप्रिएशन का। दो नॉर्मल होता है और दो कंसोलिडेशन के वजह से होता है। याद आ रहा है कुछ? जो अपने यहां से लेस करते हैं आइटम एप्रोप्रिएशन का, दो तो नॉर्मल है, डिविडेंड और ट्रांसफर टू रिजर्व। और दो हमने और सिखाया था अगर आपको याद हो, हाँ, वो सीओसी और एमआई में जो ट्रांसफर होता है, वो सिर्फ कंसोलिडेशन के वक्त होता है, नॉर्मल केस में थोड़ी ना होगा। ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या क्या है पहले नॉर्मल देख लेते हैं। एक है प्रेफरेंस डिविडेंड 0 and 40, दोनों का जोड़ जोड़ के लिखना, तुम समझ रहा है ना? ए प्रेफरेंस डिविडेंड
एक का था 0, दूजे का था 40, तो 40,000 में एक तो 0 जोड़ देंगे तो 4 लाख हो जाएगा। बोला वाह भैया वाह, क्या मैथ्स बताया आपने। 40,000 में एक और 0 जुड़ेगा तो 4 लाख हो जाएगा। यही तो चाहिए। आर्यभट्टा के बाद तो आप ही हैं जो जीरो को लेके खेल रहे हैं। ये समझ आया यहाँ तक? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और एप्रोप्रिएशन है, ट्रांसफर टू रिजर्व, और बहुत ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल फिगर है, 105,021, और एक है 76,690, है ना। चलो इधर आके लिख दो ट्रांसफर टू रिजर्व। आओ आओ, घबराओ नहीं। ट्रांसफर टू रिजर्व, ब्रैकेट खोला, 1,05,021 प्लस 76,690। एक बच्ची बोल रही है 181,711, उसका बात मान ले हम? बोला आप मान लिया, आप तो लिख दिया ऑलरेडी। अच्छा वही बात है, भरोसा है ना उस पे। क्या भैया जी, ठीक है। आगे बढ़े। यहां तक तो नॉर्मल था। फिर मैंने आपको ये समझाया था, अगर याद आ रहा हो, कि ये जो प्रॉफिट आप ले रहे हो सारा, ये इसमें किसका प्रॉफिट है? होल्डिंग प्लस सब्सिडियरी दोनों का है। होल्डिंग में मेरे को कोई चाप नहीं है। सब्सिडियरी का जो प्रॉफिट होता है उसके लिए बनता है प्रॉफिट एनालिसिस, और उसमें से थोड़ा सा प्रॉफिट सीपीएल में रखते हैं, बाकी सब सीओसी और एमआई में जाता है। तो उसके लिए वर्किंग करना पड़ेगा, और वर्किंग में क्या बनाना पड़ेगा? प्रॉफिट एनालिसिस। तो याद करो, तुम वर्किंग के लिए एक पेज एकदम स्टार्टिंग में छोड़ के आया था, वहां पर जाओ और लिखो वर्किंग नोट नंबर 2। तुम समझ रहे हैं ना? कहा गया? ये जो नहीं बनाया था वर्किंग नोट 1, तुम समझ रहे हो तुम ना? इसके नीचे बनाना तुम। हाँ, हम तो यहां बना रहे हैं, तुम उसके नीचे बना लेना। वर्किंग नोट नंबर 2, और हम बना रहे हैं वर्किंग नोट 2 में प्रॉफिट एनालिसिस। एनालिसिस, अन्ना अन्ना अणा 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 ए प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, and next is post acquisition profit। ऐसे लिखते थे ना? डेट ऑफ एक्विजिशन क्या था, याद है किसी को? क्या था? 1/4/10, तो बिफोर 1/4/10, और ये लिख दे रहे हैं आफ्टर 1/4/10। सुन, हम जनरल रिजर्व का कॉलम बनाएंगे ही नहीं, सारा ही पीएल बना रहे हैं, तुम समझ रहे हो ना? तो हम वो लिखे ही नहीं कि पीएल है, कि जरा समझ में आता है ये पीएल ही होगा। अब पीएल के बना रहा हूँ प्रॉफिट एनालिसिस। आप में से कोई जो मेरा बात नहीं पकड़ा, समझ में आ रहा है? हम लोग लिखते हैं बैलेंस इन रिजर्व्स एंड सरप्लस, किसका? पीएल का बैलेंस, ईयर के बिगिनिंग का, मतलब 1/4/2010 का। ओपनिंग पीएल किसका चाहिए? सब्सिडियरी का ना? ऐसे हम स्क्रीन पे कुछ रख रहे हैं, यहां से देख के बताना, इधर उधर नहीं देखने का, यहां से देख के बताओ। बताओ, एस लिमिटेड का ओपनिंग पीएल कितना है? वेरी गुड, बोले भैया ओपनिंग इन लोग का कितना है? 40,000। तो उसको तुम कौन से कॉलम में दिखाएगा? प्री में। तो बढ़ा दे 40, एकदम सही बोला, मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर इसके नीचे तुम लोग लिखता था, मुझे धुंधला धुंधला याद आ रहा है, धुंधला धुंधला, करंट ईयर्स प्रॉफिट, और उसमें तुम लोग बोलता था समथिंग माइनस समथिंग, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। यहां तक लिखा? तुम लोग जाओ जरा देख के बताओ, यहां पर मैं दिखाता हूं स्क्रीन पे, क्लोजिंग पीएल सब्सिडियरी का कितना है? मतलब, हाँ, 1,63,310, यही तो क्लोजिंग बैलेंस है पीएल का, 163,310। तो मैं बोल रहा हूँ 163,310 माइनस ओपनिंग कितना है? 40। तो प्रॉफिट बचा 123,310। कौन से पीरियड में जाएगा? कौन से पीरियड में जाएगा? पूरा पोस्ट में ही तो जाएगा यार। हाँ, साल के बीच में तो नहीं, ईयर के स्टार्टिंग में तो शेयर खरीद लिया गया है। तो ये आ गया तुम्हारा 40, और ये 123,310। और फिर हम लोग का आदत था एक तो होल्डिंग लिखने का, और एक माइनॉरिटी। होल्डिंग का शेयर कितना था? 75, और माइनॉरिटी का
25। तो क्या ये 30 और 10 आ रहा है? देखो तो पहला वाला। हमको कोई दिक्कत नहीं है, तुम बस बताओ हाँ कि ना। अच्छा, और उसका कितना रहा? 72,483। 9, अच्छा 92,483 है, 72 नहीं है, 92 है। ठीक है, वो राउंड ऑफ कर दिया, 0.5 आ रहा, तुम समझ रहे हैं ना। और ये आएगा 30,827। और कहाँ जाएगा मैं बोल रहा हूँ, देखो सीओसी, एमआई, सीपीएल, एमआई। सीपीएल वाला पोर्शन को सीपीएल में छोड़ना है तो सीओसी और एमआई वाला फिगर हटाना पड़ेगा। कुछ याद आ रहा है? ऐसा कुछ चर्चा विशेष किया था हमने? देख लो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक सारा बच्चा का अगर लिखना हो जाए तो मुझे बताइएगा। तो भैया सुनो ना, ये सब छोड़ो, इधर आ जाओ। कहाँ गया? अप्रोप्रिएशन में लेस ट्रांसफर टू कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, ब्रैकेट में लिखा वर्किंग नोट नंबर 2, कितना था? 30,000। और एक मना ट्रांसफर टू, ए ट्रांसफर टू माइनॉरिटी इंटरेस्ट, ब्रैकेट खोलो, पहला वाला का था 10,000 और दूसरा वाला का था 30,827। टोटल हो गया 4827। बस। अब जो लास्ट में बचेगा उसको क्या बोलते हैं? बैलेंस कैरिड टू बैलेंस शीट। बस ये करते हम लोग बोलेंगे हमारा सम फुल फ्लेजेड खत्म हो गया। 1,65,000 -40 -181। ये कुछ गड़बड़ हो रखा है यार। ए, नेट प्रॉफिट का फिगर तुम लोग का ठीक आया है? क्योंकि ट्रांसफर तो कुछ ज्यादा हो जा रहा है, बैलेंस नेगेटिव में चला जा रहा है। नेगेटिव नहीं हो सकता, कुछ फिगर मिस्टेक हुआ है, रुक जा। सुनिए भाई साहब, कहाँ गया? ओहो, ये वाला। हम लोग ये जो नोट्स किए, तुम लोग में से सब क्या काम करवाया मेरे से? ये माइनस ये होना था ना। ओह सॉरी, ऑफ हो गया। ओह, देख तो आया क्या? ये तो एक में भाई साहब, ये नोट नंबर 4 में माइनस करना था ना, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, ये तो प्लस करके फिगर लिख दिया है। 3 लाख -265। ये तो सिर्फ 35,000 है। इसको ठीक करो, 35, समझा मेरा बात? ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करवाया था ना तुम लोग, तो टोटल के लिए बता दिया हमको। कौन बताया था ऐसा नालायक? कौन है मेरे को जो टोटल बताया था? हम पूछे थे माइनस करके बताओ, बोला 565, हम भी बता दिए, हम भी ध्यान नहीं दिए। चलो हो जाता कभी कभी, तुम लोग कर दिया इसको ठीक। तो ये वाला फिगर ठीक करने के बाद पीएल में आओ। ए, पीएल में आओ। ये सेकंड वाला फिगर जो है 565 नहीं, ये 35,000 है। 35,000 लिख दिया। 35 कितना आ रहा है रेट? 25,35,000। 25,35 ये खर्चा का टोटल हो गया। प्रॉफिट कितना आ रहा है? 855। ठीक है, प्रॉफिट आ रहा है बिफोर टैक्स 855। और आफ्टर टैक्स क्या फिगर आया भाई? 555। क्या है ये मेरे को नहीं पता। 5,55,000। हम वही बोले कि यार नेगेटिव कैसे चला जा रहा है? प्रॉफिट है ही नहीं और प्रॉफिट बैठ के बांट रहा है, हमको तो ऐसा समझ में नहीं आता है। तो हो गया था एक छोटा सा गलती से मिस्टेक। थोड़ा आँख कान खोल के करो भाई, फिगर बोलता है तुम लोग तो ऐसे मत बोला करो। अच्छा, 555 सबका हो गया। अब तुम लोग यहाँ पर बस इसको 555 बना दो। नेट प्रॉफिट को 5,55,000 बना दो। 555 प्लस 140, ये हो गया 6,95,000।
-40, -180, 1711, -30, -40827। हाँ, कितना रहा? 4 लाख। अरे 4 लाख 2462। हाँ, ये ठीक है। अब फिनिश हो गया। तुम लोग एग्जाम में करेगा तो ये सम करने में हार्डली 15 से 16 मिनट लगेगा। अभी तो हम पढ़े, समझाए, सब किए, गलती भी निकाले अपने लोग बैठ बैठ के। बोलो कैसा लगा? ना कोई डाउट है? श्योर? तो क्या हम लोग अगला सम करें? क्या बोलती पब्लिक? ठीक है भैया, चलिए अगला सम करेंगे। ये सम कौन सा था? 7 था ना? ये तो कराई देते। अभी करेंगे 9। सम नंबर 9। सब फिर चैप्टर खत्म। नहीं, इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है, यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसी का कॉन्सेप्ट। फिर उससे रिलेटेड हम आपको वो कराएंगे, समझाएंगे, फिर सम कराएंगे। तब जाके बोलोगे कि हाँ, कि एग्जाम में सम आएगा तो उतार लेंगे। पर अब सच्ची बोलो, तुम लोग को पीएल क्या बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगा? हाँ, डिफिकल्ट है? इतना नहीं लगा ना डिफिकल्ट? हाँ, क्योंकि ऐसा कोई बात तो है नहीं पीएल में, देखा जाए तो। अगर तुम मेरा बोला हुआ 2 पॉइंट याद रख लेगा तो धड़ल्ले से उतार देगा पीएल तो तुम। चले रेडी? क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, इसमें गलती था शायद कुछ। हम्म। इसमें ना ये लास्ट पैराग्राफ काट दीजिए, तो मैं गलती से इसमें टाइप करवा दिया। ये पैराग्राफ नहीं आएगा, इतना सा। तो ना ये तो आएगा, प्रिपेयर कंसोलिडेट पिल, ये तो आएगा। इसको थोड़ी ना छोड़ देना है। बाकी नहीं है, तुम समझ गया? इसको हटा दे। हो गया? चलो, अब मैं सम पढ़ रहा हूँ, सुनो। गिवन बिलो आर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ एच लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडरी, एस सब्सिडरी लिमिटेड, सब्सिडरी के बाद एस मिस हो गया, सब्सिडरी लिमिटेड नहीं, सब्सिडरी एस लिमिटेड, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 17। हाँ, तो ईयर एंड में दिया है, सीपीएल बनाना है। तो मेरे को बताओ कौन सा चीज कहाँ जगह देगा? एक तो होल्डिंग दे दिया और एक सब्सिडरी। पहला कॉलम का नाम क्या लिखा है जरा पढ़ो। सेल एंड अदर इनकम, गधेड़ा। हम गधेड़ा क्यों बोले? सेल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अलग हेड है, और अदर इनकम एक अलग हेड है। अब ये लोग दोनों जन मिक्स करके दिया है, तो अगर ये लोग ही मिक्स करके दिया है तो मेरे लिए अलग करना पॉसिबल है? तो मैं जब इनकम साइड में जाऊंगा ना, मैं लिखूंगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड अदर इनकम, दोनों को छोड़ के लिख देंगे। अरे बोलना। किंतु हमको बहुत जोर का तकलीफ हो रहा है, बहुत जोर का तकलीफ इस आइटम को देख के। ये क्या लिखा है? बोलता है इंक्रीज इन इन्वेंट्री हो गया, और इसको कहां लिख रहा है? इनकम में। कुछ समझ में आ रहा है? इंक्रीज इन इन्वेंट्री यहां क्यों लिखा? इंक्रीज कब होता है तुम जानता है? अभी समझो। नहीं नहीं, मान लो मैं बोलता हूं ओपनिंग स्टॉक 1 लाख है और क्लोजिंग स्टॉक 80 हो गया। तो पहले 1 लाख था, अभी 80 हो गया, तो अभी 20,000 क्या हो गया? डिक्रीज। किंतु पहले अगर 1 लाख था और आज 140 हो गया, तो मैं क्या बोलूंगा? मेरा स्टॉक क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। तुम समझ रहा है? तो एक्चुअली ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करके ही तो पता चलेगा ना कि इंक्रीज है कि डिक्रीज है। तुम अभी भी नहीं पकड़ पा रहा है, तुमने क्या गिला हो गया है क्या? ओपनिंग माइनस क्लोजिंग कहां लिखते हैं? चेंजेस इन इन्वेंट्री। मुन्ना, ये जो बोल रहा है इंक्रीज इन इन्वेंट्री, ये चेंजेस इन इन्वेंट्री है। मतलब ए लोग का ओपनिंग कम था, क्लोजिंग
ज्यादा था, तो हिसाब से अगर बोलेगा तो ये माइनस में फिगर आना चाहिए। अब ये लोग क्या किया, ये लोग एक्सपेंस साइड में नेगेटिव नहीं लिख के उसको इनकम में जाके बढ़ा दिया। तो पहला बात, क्या ये सही प्रेजेंटेशन है? तो तुम कहां दिखाओगे इस बात को? चेंजेस इन इन्वेंट्री। पर तुम जब चेंजेस में दिखाओगे, क्योंकि ये इंक्रीज इन इन्वेंट्री है, तो इसको तुम नेगेटिव फिगर दिखाना। तो मेरा बात समझ रहा है? अब इस साइड में तो नहीं दिखाएंगे, ऑब्वियसली इधर आएगा। तो इधर आएगा तो क्या नाम से दिखाएंगे? चेंजेस इन इन्वेंट्री, बट फिगर क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तुम समझ पा रहे हो? सारा बच्चा लोग समझा? ठीक है। अभी क्या बोल रहा है अगला? है रॉ मटेरियल कंज्यूम। हाँ तो ठीक है, हम लोग के पास तो हेड है ही। क्या नाम था उस हेड का? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। अच्छा, मटेरियल कंज्यूम के साथ मैंने बताया था अगर कोई प्रोडक्शन का खर्चा हो तो वो भी जोड़ देना चाहिए। हाँ, प्रोडक्शन का खर्चा। एनीवेज छोड़ो। वेज एंड सैलरीज कौन से हेड में जाएगा? एम्प्लॉय बेनिफिट। प्रोडक्शन एक्सपेंस। हाँ, प्रोडक्शन एक्सपेंस रॉ मटेरियल के साथ छोड़ देना चाहिए। अच्छा फिर बता, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस कहाँ जाएगा? कोई हेड तो है नहीं, तो अदर एक्सपेंस। सेलिंग कहाँ जाएगा? कोई हेड तो है नहीं, अदर एक्सपेंस। इंटरेस्ट कहाँ जाएगा? फाइनेंस कॉस्ट। डेप्रिसिएशन कहाँ जाएगा? डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। तुम देख, ये लोग पहले ए निकाला, फिर बी, ए माइनस बी करके क्या बोला है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। हम लोग जैसे ही बनाया मोटा मोटा, और फिर लिखा लेस प्रोविजन। ये कौन सा प्रोविजन आ गया? प्रोविजन फॉर टैक्स। अरे प्रॉफिट बिफोर टैक्स से अगर कोई प्रोविजन माइनस हो रहा है तो ऑब्वियस सा बात है वो प्रोविजन फॉर टैक्स माइनस हुआ। उसके बाद क्या गया? प्रॉफिट ऑफ टैक्स। यही खत्म हो जाना चाहिए। फिर ये लोग गधेड़ाल बोलता है डिविडेंड पेड माइनस करके बैलेंस ऑफ प्रॉफिट। डिविडेंड पेड के यहां से माइनस होता है कभी? वो तो अप्रोप्रिएशन सेक्शन में पहले ओपनिंग पीएल आएगा, फिर उसके साथ करंट ईयर्स प्रॉफिट तुम्हारा जुड़ेगा, फिर ना डिविडेंड पे करके क्लोजिंग निकालोगे। गधेड़ा लोग यहीं से कर दिया। मतलब ये जो अप्रोप्रिएशन सेक्शन दिखाया है, ये लोग ठीक दिखाया कि गलत दिखाया है? तो अप्रोप्रिएशन का डिटेल सब में नहीं है, तो हम अप्रोप्रिएशन सेक्शन नहीं दिखाएंगे, हम भी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकाल के छोड़ देंगे। मेरा बात समझ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? आगे इधर आओ। फिर बोल रहा है H Limited sold to S 120 lakh at cost plus 20%। ए क्या बोला मैं समझा नहीं। ए क्या बोल रहा है? H Limited sold goods to S Limited of 120 lakh। कितने का माल बेचा? 120 लाख का। और बोलता है इसमें प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, मतलब 120 लाख में बेचा है बोल रहा है ना, मतलब ये सेल प्राइस है। अरे भाई, कौन किसको बेचा है? एच ने एस को। तो एच के लिए सेल होगा और एस के लिए परचेज। तो एच के लिए सेल है, तो एच के सेल से हटाना चाहिए। और एस के लिए परचेज है, तो उसका परचेज तो और कुछ नहीं है, मेरे पास रॉ मटेरियल ही बचा है, तो मैं रॉ मटेरियल से हटा दूंगा। तो मेरी बात समझा? अलग से परचेज तो है नहीं, मतलब ये लोग बात कर रहा होगा परचेज ऑफ रॉ मटेरियल का। और परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कहाँ घुसता है? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में। तो वहां से लेस करके दिखा देंगे। कितना करके लेस करके दिखाएंगे? 120। अब मेरा दिमाग ये बोलना चाह रहा है कि इसमें तो प्रॉफिट घुसा हुआ है। अगर ये सारा का सारा माल बिक गया होगा तब तो कोई अनरियलाइज प्रॉफिट का स्टोरी नहीं आएगा, किंतु कुछ अगर बच गया होगा तो उसमें अनरियलाइज प्रॉफिट का स्टोरी भी आना चाहिए। उसके लिए आगे सम पढ़ना पड़ेगा। बोलता है इन्वेंट्री ऑफ एस लिमिटेड इंक्लूड सच गुड्स वैल्यूइंग 24 लाख। बोलता है इसका जो इन्वेंट्री है ना, इन्वेंट्री किसका? एस का। कहाँ इन्वेंट्री? ये रहा, ये सब इन्वेंट्री। इस इन्वेंट्री का बात कर रहा है। तुम समझ रहे हैं ना? वो लोग ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करके दिया है ना। बोलता है उसमें 24 का माल घुसा हुआ है। किसका? हाँ, मतलब एच जो माल भेजा था एस को, वो वाला माल घुसा। तो हमको इतना नहीं समझ में आता, इसका मतलब 24,000 के ऊपर, सॉरी 24 लाख के ऊपर अनरियलाइज प्रॉफिट है। तुम्हारा अनरियलाइज प्रॉफिट का स्टोरी बोला था कॉस्ट प्लस 20। तो रफ में बात करते हैं, सीपी एसपी प्रॉफिट, प्रॉफिट था 20 कॉस्ट के ऊपर, सेलिंग प्राइस 120। 24 लाख का सेलिंग प्राइस दिया हुआ था जो माल बचा हुआ था। तो सेलिंग प्राइस को सेलिंग प्राइस से डिवाइड करो, प्रॉफिट चाहिए प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करो, कितना आता है? 4 लाख। तो अनरियलाइज प्रॉफिट 4 लाख का है, और अनरियलाइज प्रॉफिट है तो उसको स्टॉक से लेस करना पड़ेगा। और स्टॉक तो अलग से नहीं दिया हुआ मेरे को, चेंजेस इन इन्वेंट्री दिया हुआ है, तो वहां से लेस वेस करके देख लेंगे। नहीं समझ रहा यार? तुम समझ रहे हैं ना? पक्का ना? अच्छा एक बात बता, अब इंडिविजुअली तो मेरे को क्लोजिंग स्टॉक दिया नहीं है, अनरियलाइज प्रॉफिट अगर माइनस करेंगे क्लोजिंग में से, तो ये फिगर 204 बन जाएगा कि 196 बन जाएगा?
मतलब इसमें ऐड करेंगे 200 में 4 की लेस करेंगे, तो थोड़ा सा सोच लो पहले। इधर इधर देखो, मैं क्या बोल रहा हूँ। ये वाला सरकमस्टेंस है ना तुम्हारा, अगर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है कहां से लेस होना चाहिए? तो लॉजिकली सोच, अगर इसमें मैं 4000 लेस कर देता तो ये फिगर कितना बनता? 136 बन जाता। तो 1 लाख माइनस 136, यहाँ कितना बचता? 36। मतलब समझ रहा, फिगर कम हो जाएगा। तो मेरे को कम ही करना है, तो मैं यहाँ से 4 क्या करूंगा? कम। तो 200 से -4 करेंगे, कितना बचेगा? 196। तुम समझ रहा है ना, लॉजिकली भी समझा दिया तुमको, जिसको थोड़ा मैथ्स लेके प्रॉब्लम होता है। अच्छा एनीवेज, और कौन है? ए, ये क्या बोल दिया? बोलता है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस ऑफ एस लिमिटेड, कौन खर्चा किया है? एस। 5 लाख पेड टू एच एज कंसल्टेंसी फीस। ये कौन पे किया? एस। एस का एडमिनिस्ट्रेटिव फीस में है। एस का एडमिनिस्ट्रेटिव फीस में कितना घुसा हुआ है? 5 लाख। पे किया एच को, तो एच को मिला है, एच के लिए इनकम है, क्या नाम से इनकम बोल रहा है? कंसल्टेंसी फीस। अब यहां पर कंसल्टेंसी फीस कहां है? अब ये अदर इनकम में होगा, तो एच का अदर इनकम में घुसा हुआ है। अरे बोल रहे हैं, हाँ। तो एच को मिला यहाँ, तो अदर इनकम से मैं कितना? 5 हटाऊंगा। इनकम से भी, एक्सपेंस से भी। इंटर ग्रुप आइटम है। ये मैं फास्ट नहीं कर रहा हूँ ना, तुम लोगों को सब समझ में आ रहा है ना? मेरे को हड़बड़ी कुछ नहीं है, यहाँ एकदम क्लियर। आगे बढ़ते हैं। मुन्ना बोलता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस ऑफ एच लिमिटेड इंक्लूड 10 लाख पेड टू एस एस कमीशन। अच्छा, एच ने पे किया सेलिंग, एच ने पे किया सेलिंग, एच ने यहां पर कितने का पे किया था? 10। इसका खर्चा कितने मिला, किसको था? एस को एज अ कमीशन, एस का इनकम है, और एस का इनकम ये अदर इनकम में घुसा हुआ है। मतलब इसका अदर इनकम में इंटर ग्रुप आइटम कितना घुसा हुआ है? 10 में। कहाँ एक्सपेंस कहाँ इनकम, तुम समझ रहे हैं ना सब? अच्छा, और क्या बोल रहा है? बस भैया खत्म हो गया, बोलता है प्रिपेयर कंसोलिडेट पीएल, और कुछ नहीं है। तुम समझा ना सबको? तो करना तो कुछ भी नहीं, इस बार उल्टा और आसान है। इस बार तो एप्रोप्रिएशन भी नहीं है। तो चलो शुरू करते हैं। मैं क्या शुरू करें? पीएल से, तो हेडिंग चालू कर दो कंसोलिडेट पीएल। और मजा का बात है, हमको कोई डेट ऑफ एक्विजिशन और वो सब रेशियो वेशियो भी निकालने का जरूरत नहीं है, क्योंकि सब में नहीं दिया है। आइए, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर क्या लिखा? फॉर द, फॉर द ईयर एंडेड, मैं ठीक बोल रहा हूँ ना? फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016, ऐसे लिखते हैं कि जरा देख तो। 17 था, हाँ 17 था। और तुमको पता है ना, हर एक आइटम का क्या बना के दिखाना है? नोट बना के दिखाना है इस बार तो। मजा ही तो आ जाएगा। इतना नोट बनाने में मजा तो आ रहा होगा तुमको। बोले और क्या भैया, हम ही को तो मजा आ रहा है। मजा है कि सजा, यही समझ में नहीं आता कभी कभी। अब तो हम लोग ये सब चीज से इम्यून हो गए हैं, फर्क ही नहीं पड़ता अब तो। तुम लोग सब ठीक है ना? कॉन्फिडेंट है ना यहाँ पर अभी तक? चालू करो। ए ए साइड है इनकम, पहले इनकम आता है ना। अब दिक्कत है यहाँ पर इनकम में कि ये लोग सेल और अदर इनकम एक साथ दिया था, तो मेरे को भी एक साथ लिखना पड़ेगा। मैं लिखा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड अदर इनकम। देखो होना तो चाहिए अलग अलग, पर गधेड़ा लोग एक साथ कर दिया, तो मेरे पास भी और कोई अपॉर्चुनिटी है नहीं कि मैं अलग अलग करके दिखाऊं। कुछ दिया डेटा क्या, तो एक साथ दिखा दे। यहाँ तक हुआ? चलो, तुम एक काम करो, नेक्स्ट पेज में जाओ, जाओ जाओ जाओ, नेक्स्ट पेज में जाओ। नोट्स टू अकाउंट्स। नोट नंबर 1, नोट नंबर 1,
रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड अदर इनकम। तुम समझ रहे हैं ना? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड अदर इनकम। मैं लिख रहा हूं एच लिमिटेड, मैंने लिखा एस लिमिटेड। पहले फिगर्स उठाने दो, कितना कितना है। ये तो है 5000 एंड 1000 और तीन तो इंटर ग्रुप है। ए 5000 1000। सुनो, इंटर ग्रुप का नाम ले लेके लिखेंगे। पहला लिखा इंटर ग्रुप। एक 120 का इंटर ग्रुप था, किसी को याद है क्या था? कोई याद दिलाएगा? 120 का पहला था सेल, याद करो सेल था। एक दूसरा इंटर ग्रुप भी था अदर इनकम में, ये क्या था? वो 5 का था, चल मैं याद दिलाता हूँ, 5 का था। अरे गधेड़ा, 5 का था मैं बोल रहा हूँ, एक बार देख ले तुम लोग खुद से। ये इसका नाम क्या था? कंसल्टेंसी फीस। तो वो हटाऊं ना उसका नाम लिख के, कंसल्टेंसी फीस। अब बहुत सारा आइटम हो गया ना, इसलिए समझा दिया कि टीचर को समझ में आ जाए भैया, इस सब एडजस्टमेंट कर लिया मैंने। ए माइनस इंटर ग्रुप 10 था, 10 कोई बताएगा क्या था? कमीशन। मैं अब ज्यादा अभी तो चर्चा किया था यार, अभी भूल गया क्या? अगर तुम लोग में ऐसा है कि जो अभी चर्चा करके अभी भूल गया था, तो ब्रेनोलिया पीजिए, ब्रेनोलिया। कितना है, कोई बोलेगा? 5865। 5865, 5865 हो गया सबका। अच्छा, इसके बाद नोट नंबर 2। आई टू, जल्दी बोलो ब्रो। ट्रू 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 ट्रू। नोट नंबर 2। ए नोट नंबर 2 थोड़ी ना बनेगा अभी, 5865 पहले बैठाओ फिर ना बनेगा नोट नंबर 2। अच्छा बाय द वे एक बात बोले, उसके बाद एक तो था इंक्रीज इन स्टॉक, वो तो यहाँ नहीं आएगा, वो तो चेंजेस इन इन्वेंट्री के नाम से आएगा। तो यही मेरा टोटल बन गया ना। मेरा पॉइंट जल्दी समझा ना तुम लोग? हम्म। अब इसके बाद है एक्सपेंस। एक्सपेंस में हेड बाय हेड लिखेंगे। पहला बता, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। ए टू 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 बनेगा ना 2। अब इसको लेके मैं जा रहा हूं अपना नोट्स में। नोट नंबर 2 क्या था मैं भूल गया। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। तुम लोग में से कोई पीएल देख के बताएगा कौन कौन सा आइटम इसमें घुसेगा? पीएल देख के बताओ, दो आइटम है, चलो इतना बता दिया। हाँ, रॉ मटेरियल कंज्यूम एंड प्रोडक्शन एक्सपेंस भी आएगा। तो एक एक करके उठाते हैं यहाँ से। रॉ मटेरियल कंज्यूम 800 एंड 200। ए रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, अंडरलाइन। हाँ, एक एच लिमिटेड और एक एस। इनर में लिखना कितना कितना था रे? 800 200। तो 800 200 कितना होता है? 1000। और इसके बाद तुम्हारा एक और आइटम था, तुम बोला प्रोडक्शन एक्सपेंस 200 एंड 100। प्रोडक्शन एक्सपेंस अंडरलाइन, एच लिमिटेड एस लिमिटेड कितना कितना? 200 एंड 100, टोटल 300। हो गया। प्रोडक्शन एक्सपेंस के बाद कौन है? जोड़ लिया बस, और तो कुछ था ही नहीं इसमें। ए और कुछ था क्या? मैं वही चेक कर रहा था, और तो कुछ नहीं था। टोटल बता। 1300। अभी 1300 मुन्ना उठा के यहाँ लिख दे। मुन्ना 1300 उठा के यहाँ लिख दो। क्या बोलती पब्लिक? ठीक है। 1300 यहाँ लिखने के बाद क्या करें? अगला अगला आइटम का नाम बोलिए भैया, फिर तो बोलेंगे। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड।
हम एक गलती कर दी किंतु कोई हमको रोका नहीं, हम थोड़ा रुकने का कोशिश किए थे। यहाँ पर और कुछ नहीं था। बोल रहा है क्या नशा वशा करता है क्या? यहाँ पर कुछ चर्चा किए थे परचेज सेल का, चलो अभी याद दिलाते हैं। मतलब स्टार लगा के रखे हैं किंतु कोई कोई यहाँ देखता नहीं, 800 200 यहाँ स्टार लगा के रखे हैं 120। अरे भाई साहब, एक जन परचेज किया था, दूसरे ने सेल किया था, याद नहीं है? ये क्या नाम है, सब्सिडियरी का तो परचेज था ना, तो माइनस किया तुम लोग 120 और तुम लोग लिख दिया। शर्म नहीं आया? हम दो बार ऊपर गए, थोड़ा रुके, किंतु कोई कुछ नहीं बोलता है। मतलब अगर हम छोड़ दें एक आइटम, तो तुम तो कभी जिंदगी में नहीं लिखेगा खुद से कि भैया वहां पर रुक गया। हम जानबूझ के कटवाएंगे, बोलेगा नहीं तो कैसे चलेगा? जो बच्चा वीडियो में पहले ही पकड़ लिया था, वेरी गुड, तुम अच्छा बच्चा है। ये लोग नालायक है, कोई नहीं बोल रहा है, सिर्फ बैठ के कॉपी कर रहा है। एक कितना 880 बना क्या वो? प्लस 300 करके 1180। अगर अगले बार अगर कुछ अगर हमको नहीं टोका रोका, सिर्फ छापने के लिए बैठा, तो घर चला जा। मूड नहीं है तो बोल दे, हम छोड़ देंगे, हमको दिक्कत नहीं है। हो गया 1180। अच्छा आजा, 1180। अब अगले बार गलती नहीं होना चाहिए। बताओ, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड दिया हुआ था, कितना दिया है? मतलब भैया नहीं दिया हुआ था, ठीक है कोई बात नहीं। अगला चेंजेस इन इन्वेंट्री आता है, पर प्रॉब्लम है कि ओपनिंग भी नहीं दिया, क्लोजिंग भी दिया है, इसका मतलब चेंजेस इन इन्वेंट्री नहीं है। कहाँ है? इंक्रीज इन इन्वेंट्री के नाम से है। हाँ तो जाइए लिखिए, नोट नंबर 3। मैं फिर से कुछ गलती करूंगा। इंक्रीज इन इन्वेंट्री, ये कुछ बोले? नहीं, कुछ नहीं बोले। तुम लोग का इंक्रीज चेंजेस इन इन्वेंट्री में था, इंक्रीज इन इन्वेंट्री। अरे बोलो ना, ठीक है क्या? एक तो था एच लिमिटेड और एक था एस लिमिटेड, बोलो ठीक है। यहां पर था एच और एस का, देखो कितना कितना था। ये रहा 1 लाख एंड सॉरी 1200। हो गया, बस फिनिश करो, टोटल लिखाओ, बाहर भेजो। क्या है, क्या है? अनरियलाइज्ड प्रॉफिट माइनस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। भूलने से कैसे चलेगा? 24 का माल बचा हुआ था और प्रॉफिट कितना परसेंट था देख, 20% ऑन कॉस्ट था, मतलब 20/120। अब इससे ज्यादा हम समझा नहीं पाएंगे। अगर कोई 4 आएगा ना, 6 क्यों लिख दिया? 4 टोटल बोलो। 1196। अगर तुमसे नहीं हो पाया तो बताओ, हो पाया ना? थोड़ा जोश भर, आज क्या है, डाउन क्यों रखा तुम लोग इतना? रिप्लाई नहीं आ रहा तुम लोग की तरफ से वो जोरदार अच्छा वाला। क्या थका हुआ है क्या? तुम्हारा, तुम्हारा दीदी। हाँ तो थोड़ा जोश वोश मिसिंग लग रहा है तुम्हें, मजा नहीं आ रहा है मेरे को। 1196, अगला आइटम का नाम बोलो। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। कुछ है क्या? जल्दी देख के बताओ। सैलरी वेजेस कुछ है? ए सैलरी वेजेस कुछ है? हाँ, वेज एंड सैलरी दोनों ही है, 800 एंड 150। तो आपको नोट बनाना पड़ेगा। नोट नंबर 4। ए नोट नंबर 4, नाम रखो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, अंडरलाइन करो, अंडरलाइन जल्दी से। तुम्हारे पास कौन कौन है? वेजेस एंड सैलरीज। अंडरलाइन, एक था एच और एक एस। एच कितना है बोलना? 800। एस बोलो 150। टोटल बोलो 950। जल्दी लिखो 950। जल्दी लिखो 950। जल्दी लिखो 950।
यहां तक आपके मन में कोई शंका आशंका दुविधा जिज्ञासा कोई ज्ञान की पिपासा नहीं है? तो जल्दी से उठाइए और 950 यहां पर लिख दीजिए। एम्प्लॉय बेनिफिट के बाद कौन आता है? कौन आता है? कौन आता है? कौन आता है? कौन सा हेड आता है? फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट बोले तो इंटरेस्ट। तो जरा एक बार चेक करके देखिए, क्या आपके क्वेश्चन में कोई इंटरेस्ट है? एक बार देखें भैया, भैया बोल रहा है इंटरेस्ट है। हाँ इंटरेस्ट है 200 एंड नहीं सॉरी 150। तो चलो नोट बनाने के लिए आपका बनेगा नोट नंबर 5 और इसका नाम है फाइनेंस कॉस्ट। ए जल्दी लिखा गया फाइनेंस कॉस्ट। अब फाइनेंस कॉस्ट में कौन सा था आपने बोला? इंटरेस्ट है। अब इंटरेस्ट में दो हेड बनेगा, एक बनेगा एच का और एक बनेगा एस का, और इसमें फिगर्स था 150। कोई इंटर ग्रुप आइटम है? मना इंटरेस्ट में कोई इंटर ग्रुप है? नहीं है, बस तो 150 टोटल आ गया। मैं यहां तक रुक गया, यहां तक जब सबका लिखना हो जाए कंफर्म कीजिएगा। भले तो अचानक से ज्यादा तेज लिख दिए भैया आप। हाँ तो रुका भी तो हूँ। हाँ तुम लोग ढीला पड़ जा रहा है, हौले हौले बोलने से हम देख रहे हैं। ए हो गया हो गया। तो 150 को उठा और यहां पर लिख दे फाइनेंस कॉस्ट में। फाइनेंस कॉस्ट के पास कौन आता है? डेप्रिसिएशन एंड amortization। अब जाके पीएल में देखिए कोई डेप्रिसिएशन दिया हुआ है क्या? दिया हुआ है, तो इसके लिए आपको नोट 6 बनाना पड़ेगा। क्या बोलती पब्लिक, ठीक बोल रहे हैं ना? तो जाइए आप नोट नंबर 6 लिखिए, नीचे जाइए लिखिए नोट नंबर 6। ए नोट नंबर 6। और इसमें एक बच्चा बोला भैया अपने पास तो डेप्रिसिएशन था, एक बोल रहा डेप्रिसिएशन था क्या? फिर बच्चा बोल रहा भैया एच लिमिटेड एस लिमिटेड करके भी लिखना पड़ेगा। फिगर कितना है ये तो देख लें पहले। हाँ 250 बिल्कुल सही है। एक 200 और एक 50, कोई इंटर ग्रुप आइटम कुछ बोला है क्या? नहीं तो टोटल करो 250 आएगा। यहां तक सारे बच्चों का जब लिखना हो जाए तो मुझे कंफर्म कीजिएगा, फिर मैं पीएल में जाके 250 लिख के दिखाऊंगा आपको। हो गया? ए हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया सबको, ठीक है। तो 250 आइए 250, ठीक है ना? और कौन आएगा और कौन? अदर एक्सपेंसेस। नोट नंबर 7। मैं पहले जाऊं नोट में बनाने के लिए, नोट नंबर 7। ए नोट नंबर 7 क्या नाम है? अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस। ए अदर एक्सपेंसेस लिखा 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 लिखा। हाँ भैया लिखा तो सही। हाँ तो लिखा है, तो क्या क्या बच गया अब देख लेते हैं एक बार। हाँ एक तो मिला एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस 200 एंड 100, पहला ही लिख दें। तो लिखो एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस अंडरलाइन कीजिए। कितना कितना एच और एस का इनर में करके लिखना 200 और 100। कुछ भूल नहीं रहा है ना? भैया यहाँ पर एक इंटर ग्रुप आइटम था, हम पूछे कौन सा, तो वो बच्चा बोल रहा भैया कंसल्टेंसी फीस। बोले ये तो हम लोग का फ्यूचर का कमाई बनने वाला है, ठीक है ना? 555। तो नेट में आउटर में कितना जाएगा? 295। यहां तक पहुंचो। पहुंचे कि नहीं पहुंचे? भैया पहुंच गए, इधर आइए। कहाँ गए रे? हाँ उसके बाद है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 150। आइए आइए, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कितना कितना है? 100 और 50। एच लिमिटेड एस लिमिटेड 100 और 50 बोल रहा है, किंतु यहाँ तुम लोग बोला माइनस करना पड़ेगा, इंटर ग्रुप का एक 10 है कुछ। ओ कमीशन।
कॉमिशन मतलब कॉमन मिशन। कमीशन किसको देते हैं? जिन लोगों का मिशन कॉमन है। मेरा माल मेरे को बेचना है, ये मेरा मिशन है। तुम मेरा सेल्समैन है, तुम्हारा भी यही मिशन है कि तुम मेरा माल बेचेगा। कॉमन मिशन के लिए तुमको जो पेमेंट मिलता है उसको क्या बोलते हैं? हाँ ठीक से देखो, तुमको दिखाई देगा, कॉमन का कॉम है और फिर मिशन है। कैसे बना है वर्ड, समझा? बोले इतना क्या जानना होता है, कमीशन लिख दिया, हो गया भैया। चलिए 140 आ रहा है नेट में, राइट? अच्छा, और क्या अदर एक्सपेंस एक बार देख लिया जाए। ई राम, ये तो फिनिश हो गया रे। ए फिनिश, समझ रहा है ना? तो एक तुम बोल रहा है 295 और एक बोला है 140, राइट? तो 435, 435, 435, 435 हो गया ना? मतलब वॉइस देर हो गया था थोड़ा। हाँ वो हो जाता है। 435 मैंने किया, 435। अदर एक्सपेंस के बाद कोई खर्चा तो बचा नहीं है, तो फिर टोटल बी लगाना पड़ेगा बस। 1180 प्लस 1196 प्लस 950 प्लस 150 प्लस 250 प्लस 435, 4161। और लास्ट में इधर आना चाहिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स के लिए वो दोनों को माइनस करना है, ए माइनस बी। कुछ समझा मेरा? ए माइनस बी कितना फिगर आ रहा है? 1704। यहां से फिर माइनस करना पड़ेगा, बोलो क्या? प्रोविजन फॉर टैक्स। और सुनो, इसके लिए एक नोट बनाना पड़ेगा, नोट नंबर 8। मैं ठीक बोल रहा हूँ क्या? तो जो फिगर आएगा उसको क्या बोलेंगे जानते हो? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यहां तक पहले कंप्लीट करो, फिर मैं नोट 8 बना के दिखाऊंगा। मैं नोट 8 बना के दिखाऊंगा। मैं नोट 8 बना के दिखाऊंगा। रेडी? रेडी? ओके सर। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नहीं सॉरी, नोट 8 बनाना था मैं, उसके बाद ही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा, उसके पहले आएगा नहीं। तो मैं गया नोट नंबर 8 में, और इसका नाम था प्रोविजन फॉर टैक्स। इसको फिर अंडरलाइन करने का, अंडरलाइन करने के बाद इसके नीचे लिखने का प्रोविजन फॉर टैक्स, PFT में शॉर्ट में लिख दिया, PFT। और इसमें दो कॉलम बनेगा, एक बनेगा H का और एक बनेगा S का। और अगर मैं PL देखने जाऊं तो मुझे मिल गया ये प्रोविजन कितना कितना था, 1200 एंड 200। तो तुम भी आके लिख देना 1200 और 200, दोनों को जोड़ा कितना बन गया? 1400। 1400। अब मैं ये 1400 उठाया और यहां लिख दिया 1400 माइनस, और जैसे ये माइनस हुआ ये फिगर कितना बचा? 304। और इसी के साथ हमारे ये सम समाप्त हुए। कैसा लगा? मजा आया ना? तो PL का ऐसा है, मतलब दे देगा तो दो तरह से बन सकता है, या तो विथ अप्रोप्रिएशन या तो बस। मैंने दोनों टाइप आपको दिखा दिया। ऐसा नहीं है कि PL छोड़ देना, थोड़ा कम आता है किंतु आता है। हाँ बैलेंस शीट ज्यादा देता है वो लोग, PL थोड़ा कम देता है, किंतु ऐसा नहीं नहीं देता है, देता है। 10 में से एक बार हो सकता है PL दे ही दे, वो तो एक बार तुम्हारा टाइम भी हो सकता है, तो छोड़ के नहीं जाना गलती से भी। और है आसान, बैठ बैठ के सिर्फ तो नोट बनाने का थोड़ा मेहनत करना है, कि तो सोच के देख। और कोई हाथी घोड़ा वाला नहीं, कंसोलिडेशन जो बैलेंस शीट किए थे उसमें कितना दिमाग लगाना था, तुम देख रहा है? यहाँ तो कुछ लगाना ही नहीं है दिमाग, बस इंटर ग्रुप यहाँ पर याद दिखा लो और एक तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट माइनस करना है, बस काम खत्म। हम्म। अप्रोप्रिएशन का डेटा दिया हुआ है, जैसे लास्ट समय दिया हुआ था, ओपनिंग बैलेंस PL का कितना है दिया हुआ था, क्लोजिंग दिया हुआ है, ओपनिंग, हाँ ओपनिंग दिया है। हाँ करेक्ट। हाँ करेक्ट। ओपनिंग रहेगा, फिर ट्रांसफर वो डिविडेंड पेड रहेगा, हो सकता है ट्रांसफर टू रिजर्व दे, हो सकता है नहीं भी दे, चलेगा। फिर क्लोजिंग भी रहेगा। इसमें हम लोग इग्नोर किए क्योंकि ओपनिंग नहीं दिया था। ठीक है, तो इसी के साथ ये लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। थोड़ा सा जो बाकी है वो अगले लेक्चर में करेंगे।